हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 500 न्यू एटीसी वैकेंसीज टू बी रिलीज दिस ईयर। जी हाँ, एकदम सही खबर है, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, लोकसभा की वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो पीडीएफ अभी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ शेयर कर दिया गया, आप वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लोकसभा की वेबसाइट से वो पीडीएफ लिया गया है। आप चाहें तो लोकसभा की वेबसाइट पर जाकर वो पीडीएफ सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रशांत चतुर्वेदी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये है क्या। एटीसी का जो कंटिन्यूस अभी आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। इसके पहले आया था, अभी 6 महीने पहले, फिर दोबारा आ गया, अभी फिर आने वाला है, अभी उसके बाद फिर आने वाला है। पहली चीज़ आपको ये बता दूं, लास्ट ईयर सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने क्या अनाउंस किया था कि 16 नए एयरपोर्ट्स बनेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। इसके बाद अभी बजट में भी अनाउंस हो गया है कि 50 नए हेलीपैड्स, एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम, ये सारी चीज़ें अगले 5-10 साल में बनेंगी। तो जितने ज़्यादा एयरपोर्ट्स आपके बनेंगे उतनी ज़्यादा एटीसी की वैकेंसीज जनरेट होंगी। तो अगर अभी आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में हैं, बीई, बीएससी, बीटेक, बीई, बीटेक, बीएससी आप कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में, और ये आपका एक ड्रीम जॉब है, आप चाहते हैं कि मुझे एविएशन इंडस्ट्री में जाना है, मेरे लिए एक ड्रीम जॉब है, मेरा एक सपना है, मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो अब ये मान के चलिए ये अपॉर्चुनिटी आती रहेगी। और कोशिश करिए कि अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो भी हमारा एटीसी का जो अभी प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, आप सबको पता होगा इसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। एग्ज़ाम कब है हमारा? 21 फरवरी को। तो ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, वापस से इसी के लिए हम लोग फिर से नया बैच लेके आएंगे और फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, एटीसी के साथ साथ कई सारे बच्चे क्या पूछते हैं, एयरपोर्ट ऑपरेशन का वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, लास्ट टाइम ये आया था 2020 में, इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं 2021 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें आया था, उसके बाद अभी ये 2022 में नहीं आया है। तो इस बार हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार एयरपोर्ट ऑपरेशन की वैकेंसी भी आएगी। तो एटीसी, उसके साथ साथ एयरपोर्ट ऑपरेशंस, एटीसी की डिमांड ज़्यादा रहती है क्योंकि वैकेंसीज बहुत हैं, बहुत सारी सीट्स वैकेंट हैं, इसलिए एटीसी की वैकेंसीज ज़्यादा निकाली जाती हैं। एयरपोर्ट ऑपरेशंस का अब उतनी डिमांड नहीं है, तो इसलिए वो आती है वैकेंसीज, तो हर 2 साल में आ जाती है। अब ऑलरेडी 2023 चल रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जो वैकेंसी आएगी उसके साथ में एयरपोर्ट ऑपरेशन की वैकेंसी भी आएगी। तो ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, ये हमारा कोर्स ख़त्म होने के बाद हम वापस से स्टार्ट कर देंगे। तो आपसे यही बोलूँगा कि देखिए, एग्ज़ाम बहुत जल्दी होता है, 60 से 70 डेज़ के अंदर नोटिफिकेशन आया, आपका एग्ज़ाम हो गया। तो आप चाहते हैं कि आपका ड्रीम जॉब, आप इसमें जॉब पाना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और हम लोग बराबर कंटिन्यूस आपके टच में रहेंगे। जिस तरह की भी आपको हेल्प चाहिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम चैनल है, ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है, सब कुछ है। आप जो कुछ क्वेरी, कुछ भी चाहते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप कमेंट करके या कहीं पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप कहीं पर भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे, आपको बता देते हैं कि आखिर लोकसभा में क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द नंबर ऑफ एटीसीओज एम्प्लॉयड अगेंस्ट द सैंक्शन पोस्ट एज ऑन 31 जनवरी 2023। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एज ऑन 31 जनवरी 2023 द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ एटीसीओज इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज 4211 अगेंस्ट विच 3692 एटीसीओज आर इन प्लेस। टोटल कितनी वैकेंसी बोली गई थी? 4211 हैं, कितने? 3692। इसको अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है? 519, यानी कि ये अभी वैकेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये इंग्लिश में है, इसके साथ साथ हिंदी में भी है, मैं आपको यहाँ पर वो भी दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत पदों की तुलना में नियोजित हवाई यातायात नियंत्रण प्रचालकों एटीसीओ की संख्या कितनी है। तो इसके जवाब में रिप्लाई दिया गया है, 31 जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वायु परिवहन नियंत्रकों एटीसीओज की स्वीकृत पद संख्या 4211 है, जिसके स्थान पर 3692 वायु परिवहन नियंत्रक कार्यरत हैं, यानी कि 519 वैकेंसी यहाँ पर ये वैकेंट है पोस्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, द एडिशनल नंबर ऑफ एटीसीओज नीडेड बाय एएआई टू कंप्लाई विद डीजीसीए गाइडलाइंस इन 2022, 2023 एंड 2024। अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भैया बताइए कि कितनी आवश्यकता है 2022, 2023, 2024 में एएआई को डीजीसीए के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कितनी आवश्यकता है एटीसीओज की। तो देखिए क्या रिप्लाई दिया गया है, 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार कितनी आवश्यकता है? 721।
31 दिसंबर 2023 तक कितनी है? 1392। और 31 दिसंबर 2024 तक कितनी है? 1697। ये आवश्यकता है 1697 31 दिसंबर 2024 तक, और इसके साथ साथ 31 दिसंबर 2023 तक 1392 ATCO की वैकेंसीज आप देख सकते हैं, ये आवश्यकता है। ठीक है, DGCA ने कितना बोला था कि कितनी आवश्यकता थी? DGCA के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इतनी आवश्यकता थी। अभी कितनी भर चुकी हैं, कितनी खाली हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। आप देखते रहिए, इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। इसके बाद यहाँ पर बोला गया था हमारे पास 3 ही प्रशिक्षण केंद्र जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, तो पूछा गया क्या और खोलने चाहिए? तो इसके लिए उन्होंने बोल दिया नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी इतनी कैपेसिटी है कि हम बच्चों को, जो भी हमारे नए ट्रेनी आते हैं उनको हम ट्रेन कर सकें। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, क्या सरकार का ATCO के पदों को शीघ्रता से सृजन करने और उन्हें भरने से संबंधित मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इसके कार्यान्वयन के लिए समय सीमा क्या है? Whether the government proposes to take any steps to meet the demand in terms of creation and filling up of posts of ATCOs, and if so, the details thereof along with the timeline of implementation of the same expeditiously. देखिए क्या बोला है, द रिक्रूटमेंट ऑफ सफिशिएंट मैन पावर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ATCOs फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ATM is a continuous process which is undertaken by AAI based on the requirement at various stations/airports. The vacant posts of ATCOs are filled through direct recruitment as well as internally through departmental examination. तो डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है, उसके थ्रू भी रिक्रूट होते हैं, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है। तो आप देखिए 2020 में जो वैकेंसी आई थी, कितनी आई थी? 264 पोस्ट। 190 candidates have already joined and offers of appointment have been issued to 68 more candidates available in the panel. 190 ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी 68 जो हैं उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा चुका है। आगे बोल रहे हैं, फर्दर फॉर द 400 पोस्ट एडवर्टाइज्ड इन ईयर 2022 रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैव बीन आस्क्ड टू रिपोर्ट एट ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस 54 इंटरनल कैंडिडेट्स selected through departmental examination are currently undergoing training / have joined at stations. तो 54 इंटरनल भी सेलेक्ट हो चुके हैं, ट्रेनिंग चल रही है या फिर ज्वाइन कर चुके हैं आपका एयरपोर्ट। इसके अलावा बोला है AI has also initiated steps for filling up another 356 posts of ATCOs through direct recruitment on 9th of December 2022। ये जो अभी चल रहा है, जिसकी एग्जाम डेट 21 फरवरी है, यह अभी चल रहा है ऑलरेडी। इसके अलावा यहाँ पर क्या बोला है, further to cope with the increasing demand, the Ministry of Civil Aviation has initiated the process of creation of 456 more posts of ATCOs in AAI at different levels। तो आप ये मान लीजिए 456 जो आपकी पोस्ट हैं, इसके लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इन्होंने ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है। हिंदी में भी आप पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। विमान यातायात प्रबंधन के निर्बाध संचालन के लिए पर्याप्त कार्मिकों, वायु यातायात नियंत्रकों की भर्ती प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है तथा AAI द्वारा इससे संबंधित कार्रवाई विभिन्न स्टेशनों हवाई अड्डों की अपेक्षाओं के आधार पर की जाती है। वायु यातायात नियंत्रकों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से एवं साथ ही विभागीय परीक्षा के माध्यम से आंतरिक रूप से भरा जाता है। 2020 में आया था कितना? 264। इसमें क्या बोला है, 264 पदों के स्थान पर 190 उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं तथा पैनल में शामिल 68 और उम्मीदवारों के नियुक्ति के प्रस्ताव जारी किए गए हैं। इसके अलावा 2022 में विज्ञापित 400 पदों से संबंधित भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जो अभी जून में आपका एग्जाम हुआ था, जुलाई में, उसके पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया तथा हर उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति के मूल स्थान पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा विभागीय परीक्षा जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसके माध्यम से चयन किए गए 54 आंतरिक उम्मीदवार वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और स्टेशन पर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI की ओर से दिनांक 9 दिसंबर 2022 को सीधी भर्ती के माध्यम से वायु यातायात नियंत्रक यानी कि ATC के 356 पदों को भरने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है। इसके अलावा बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए नागर विमानन मंत्रालय यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में विभिन्न स्तरों के वायु यातायात नियंत्रक के 456 अतिरिक्त पदों के सृजन की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है।
मतलब आप ये मान लीजिए 456 और वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है। तो बस ये ख़त्म होगा, उसके बाद ये 456 वैकेंसीज़ वाला हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब कितनी वैकेंसीज ATCOs के लिए उसमें आती हैं ये देखना होगा। 456 यहाँ पर बोला गया है, कितनी रिलीज़ करते हैं ये देखना होगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे एयरपोर्ट्स खुलने जा रहे हैं और ये वैकेंसीज आती रहेंगी। और देख लीजिए DGCA के अकॉर्डिंग कितनी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ATCOs थे 2023 और 2024 में, कितने थे। जो DGCA की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2023 में 1392 होने चाहिए, 2024 में 1697 होने चाहिए। अब यहाँ पर कितने हो चुके हैं, कितने अभी बाकी हैं, कितनी अभी वैकेंसीज निकालेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीज़ें हमें फ्यूचर में धीरे धीरे पता चलती जाएगी। लेकिन बस आपसे ये बोलूँगा, अगर आपके लिए ड्रीम जॉब है, आप चाहते हैं कि हाँ सच में आपको ATC बनना है, एविएशन इंडस्ट्री में जाना है, आप पढ़ाई चालू रखिए। ऐसा मत करिए जब नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे। चुपचाप आप पढ़ाई रखिए, कोई शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है क्या नहीं। आप अपना चुपचाप एकदम साइलेंटली सिर्फ मेहनत करिए, पढ़ाई करते रहिए। नोटिफिकेशन आएगा, बढ़िया मस्त एग्ज़ाम दीजिए, क्रैक करिए और मस्त जॉब करिए। आई होप एक अच्छी न्यूज़ थी आपके लिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हों, आप कोशिश करिएगा, उनसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।